ला छोरा मैं बाथरूम में ये रख दूं, ला छोरा मैं रोटी ला दूं, ला छोरा मैं ये कर दूं। और वही छोरा शादी के बाद में वो उसके कहने पे चले तो बेचारी माँओं का हृदय ऐसा रोए, मेरा छोरा के लिए मैं आगे आगे करती थी और ये जब से आई है ना पूरा गुलाम बना के रख दिया इसने, पूरा अभी शिक्षक दिवस गया तो हमारे यहाँ पर वो किसी ने मैसेज कर कर बोला कि आपके यहाँ से शिक्षक दिवस पे आपने बधाई नहीं दी। सब दूर के जितने संत, जितने साधु, जितने गुरु, सब ने बधाई दी, आपने शिक्षक दिवस पे कोई बधाई नहीं लिखी। तो हमने कहा हम बधाई देना चाह रहे थे पर हमारी बधाई से लोगों को बुरा लग जाएगा इसलिए हमने नहीं दी। तो क्यों बुरा लग जाएगा? हमने कहा हर घर में बहू आती है और सास एक ही बात कहती है, जब से ये आई है ना इसने मेरे छोरे को सिखा दिया। तो सबसे बड़ी शिक्षक तो बहू है, तो हम उसको बधाई देते तो तुमको बुरा लग जाता, इसलिए हमने कहा बधाई देनी। जब देखो जब एक ही बात निकलती, इसने कुछ सिखाया होगा, इसने कुछ सिखाया होगा। तो मतलब इतने दिन से ये ढोर था कि मालूम नहीं था कुछ भी जो सिखाया होगा। बस निवेदन इतना सा है, आपके घर के जो संस्कार हैं वो आपके सम्मुख में बोलते हैं। आपने अगर अच्छा संस्कार दिया, आपने श्रेष्ठ संस्कार दिया, आपने श्रेष्ठता बताई है तो वो श्रेष्ठता दिखाएगा, ये निश्चितता है। भगवान विष्णु के पास में गए तो भगवान नारायण लेटे हुए थे, लक्ष्मी मैया चरण दबा रही थी और लक्ष्मी जी चरण दबा रही तो इतने में पहुंच गए वशिष्ठ बाबा, विश्वामित्र, दोनों ने अपनी बात कही। तो कहते से भगवान विष्णु ने कहा मैं तुम दोनों के पचड़े में नहीं पड़ना पड़ता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जाओ तो ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी बताओ तब साधना बढ़ी कि सत्संग बढ़ा? ब्रह्मा जी बोले मुझे तो कुछ नहीं मालूम भैया, मैं तो यहाँ से बाहर जाता नहीं हूँ, तुम भगवान शंकर के पास जाओ। शिव जी के पास गए तो भगवान शंकर ने कहा क्या बात है कि तप बढ़ा है कि सत्संग बढ़ा है? तप साधना बढ़ी है कि सत्संग भजन बढ़ा है? शंकर भगवान ने कहा इसका उत्तर तो शेषनाग जी दे देंगे, मेरे को देने की जरूरत ही नहीं। जब मेरा खुद मुनीम इसका उत्तर दे देगा तो मैं काय को दूं? जाओ आप जाकर शेषनाग जी से पूछो। शेषनाग भगवान के पास पहुंच। शेषनाग जी के पास जाकर वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र जी ने कहा बताओ तब साधना बढ़ी कि सत्संग बढ़ा? शेषनाग जी बोले उत्तर जब दूंगा जब मेरे ऊपर से थोड़ा सा वजन कम होगा। ये पृथ्वी लगातार मेरे फंड पर घूम रही है, इसको थोड़ी देर रोक दो, रोक दोगे तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और सुनूंगा तो उत्तर दूंगा। सिर पे इतना सारा टेंशन भरा हुआ है और मैं तुम्हारे उत्तर दे दूं ये मेरे बस की बात नहीं। इतने में तुरंत विश्वामित्र जी ने कहा मैं 1 मिनट में रोक देता हूं। और विश्वामित्र जी ने तुरंत हाथ में जल लिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितना तप करा, जितनी साधना करी, जितना मैंने तप साधना करी है, उन सारी तप साधना का फल मैं अब भी देता हूं पृथ्वी तुझको, और तू रुक जा। पृथ्वी को जैसे ही फल दिया पृथ्वी रुकी नहीं, पृथ्वी चलती रही, घूम रही थी। विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरी जिंदगी का सारा तप साधना का फल पृथ्वी तुझे देता हूं, तू रुक जा। पृथ्वी नहीं रुकी। और थोड़ी देर बाद जब पृथ्वी नहीं रुकी तब शेष नारायण ने कहा कुछ करिए तो मैं उत्तर दूं। वशिष्ठ बाबा ने हाथ में जल लिया, जल लेकर कहा मैंने इतने दिन जो सत्संग करा है उस सत्संग को मैं अगर 3 घंटे करता हूं तो उस 3 घंटे के सत्संग में से आधा घंटा भी निकाल लो, आधे घंटे के सत्संग में से 1 मिनट निकाल लो, 1 मिनट के सत्संग में से भी मात्र आधा क्षण निकाल लो। मैंने अपनी जिंदगी का अगर आधा क्षण हृदय से सत्संग किया है तो ये पृथ्वी रुक जाए। जल छोड़ा और पृथ्वी रुक गई, पृथ्वी रुक। शेषनाग से पूछा बताओ कि तप साधना बढ़ी कि सत्संग बढ़ा? तो शेषनाग बोले बोलने की जरूरत ही नहीं, पृथ्वी तप साधना से नहीं रुकी है। जीवन भर के तप साधना का पुण्य दिया तो पृथ्वी नहीं रुकी, पर 1 क्षण का, आधा क्षण का सत्संग
का फल दिया और पृथ्वी रुक गई। आपसे वही कहना चाहता हूं कि शिव महापुराण अगर दिल से सुनी है और एक क्षण का भी अगर तुम्हारा मन शंकर में लग गया तो निश्चित है जिस कार्य के लिए आए हो वो कार्य बाबा पूर्ण कर ही देगा, ये निश्चितता। सत्संग मिला तो वो जीवन की सार्थकता है, थोड़ा भी सत्संग मिला तो वो आनंद देगा और जरूर देगा। महाराज खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। हे भगवान, तुम्हारे दरबार से कोई खाली नहीं गया तो मैं कैसे जा सकता, कैसे पहुंचूंगा। जिसके भीतर भक्ति का बल बढ़ जाता है उसके अपने आप कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बस भक्ति के बल को बढ़ाना पड़ेगा। सम्मान संसार के लोग देते हैं और अपमान भगवान देता है कि उसको अपनी ओर खींचने के लिए। मीराबाई को कितने ताने दिए गए, अपशब्द बोला गया, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला। संत नामदेव जी को बोला, तुकाराम जी को बोला, रामकृष्ण परमहंस को बोला, चैतन्य महाप्रभु जी को बोला, श्रीमद वल्लभाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, जितने भी भारत भूमि के बड़े बड़े संत हुए, लोगों ने इनको अपशब्द कहे और कहते रहे, कहते रहे। उसकी शरणागति में जाने से दूर नहीं हुए संत। कई लोग कहते हैं गुरुजी, हमारे गुरुजी कहते हैं कि भगवान के सामने हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगना चाहिए। बोलो रीजी जी, हरिओ राजस्थान वाली। कई लोग कहते हैं तुमने शिव पुराण ऐसी चालू कर दी कि भगवान के आगे जाके बोल दो, भगवान तुम्हारा काम कर देगा, भगवान के आगे जाके बोल दो, भगवान तुम्हारा काम कर देगा। है ये कोई तरीका है? हमारे गुरुजी कहते हैं कभी भगवान के सामने जाकर कुछ मत मांगो, भगवान के सामने जाकर कुछ भी नहीं मांगना। हमने कहा तुम्हारे गुरुजी कहते हैं तो वैसा कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? सही है कि गलत है? जिसके गुरुजी जो बताएं वो करो। पर हमने तो जो सीखा है वो आपको बताना है। जब कर्जा बढ़ जाता है, घर में दुख आकर खड़ा हो जाता है, तो सोने की रकम कपड़े में बांध कर
उसको लेकर चुपचाप से सुनार की दुकान पर जाया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के बोलो। सोने की रकम सुनार की दुकान पर कब जाती है? अपने घर की रकम दुकान पर जब जाती है जब दुख आता है, नहीं तो कोई अपनी रकम को दुकान पर लेकर नहीं जाता। उसी तरह ये शरीर और ये मन भगवान की शरण में जब जाता है जब दुख आता है। जब दुख आएगा तभी तो दुकान पर जाया जाएगा। सोने की रकम, घर की रकम, अलमारी की रकम सुनार के यहाँ ऐसे नहीं जाती है, दुकान पर ऐसे ही नहीं पहुंच जाती है। अपने घर की रकम अगर दुकान पर जा रही है तो समझना कि दुख कितना बड़ा होगा। कि चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, हाथ की चूड़ियां अगर जा रही है दुकान पर तो विचार करना कि दुख कितना बड़ा होगा, तकलीफ कितनी बड़ी होगी। जो रोता हुआ आंख में आंसू भरकर दुकान पर लेकर गया। जब कर्जा होता है परिवार में, पूरे परिवार के अंदर आप मांग कर देखना कि मेरा जेठ जी के पास में इतनी जायदाद है, मेरे देवर के पास में इतना धन है, मेरे नंदोई के पास में इतना पैसा है, मेरे काका ससुर के यहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, मेरी बुआ सास के यहाँ पर इतना है, मेरे पड़ोसी के यहाँ पर इतना है। सबके पास जाना और कहना मेरा 25 लाख का, 50 लाख का, 10 लाख का कर्जा है, चुका दो। कोई चुकाएगा? कोई नहीं। ताऊ, काका, चाचा, बुआ, फूफा, मामा, नाना, नानी, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, ये जितने मिले हैं हमको, ये हमारे पूर्व के संबंधों को निभाने के लिए मिले। पूर्व का संबंध निभाने के लिए इनको भगवान ने हमारे साथ लगाया है कि ये तेरे मामा जी बनेंगे, ये तेरी बुआ जी बनेगी, ये तेरे चाचा बनेंगे, ये तेरे ताऊ बनेंगे, ये तेरे काका बनेंगे, ये तेरे पिता बनेंगे, ये तेरी माता बनेगी, ये तेरी बहन बनेगी, ये भाई बनेगा। ये सब पुरानी प्रतिक्रिया जो हमने करी है, पुराना कर्म जो हमने करा है, उस कर्म के अनुसार हमको भोगने के लिए, और इनसे हमने कुछ लिया होगा तो इनको लौटाने के लिए, ये सब हमारे कर्ज को चुकाने के लिए आए हुए हैं। हमारा ये दूसरा कर्म न करने के लिए नहीं आए। कितना बड़ा भी परिवार हो, पर दुख की घड़ी में कोई खड़ा नहीं मिलता। दुख की घड़ी से मतलब कोई मर गया तो भले खड़े हो जाएंगे, कोई चला गया तो भले खड़े हो जाएंगे, पर जहां अब तुम खुद अंदाजा लगा कर रखिए, तुम्हारे बेटा बेटी का संबंध हुआ और वो संबंध में तलाक हो रहा है, जिसने संबंध कराया तुम्हारे रिश्तेदार ने, उसी से कहो ना कि भैया इसको सुलझाओ ना तुम, तो वो कह देगा हम क्या करें भैया, हमने तो लड़की अच्छी देखी थी, हमने तो लड़का अच्छा देखा था, हमने तो संबंध अच्छा देखा था, हमने थोड़ी ना ये कहा था कि तुम करो ही सरी। अब जिसने संबंध जुड़वाया है, जिसने संबंध बनवाया है, रिश्ते नाते दिखाए हैं, वो भी कह देता है कि हमारा कोई लेन देन नहीं, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अदालत में उसको बुलाया भी जाता है तो वो कह देता है मेरा तो काम था संबंध कराना, मेरे को अच्छी लगी लड़की, मुझे अच्छा लगा लड़का, तो मैंने करा दिया। अब उसमें मुझे क्यों बीच में भरमा रहे हो? मैंने कुछ नहीं करा। कोई तुम्हारे तकलीफ में नहीं आए। साड़ी खींची दुशासन ने, पूरा परिवार बैठा था, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, गांधारी और पांडव, कौरव सब बैठे थे, सब रिश्तेदार थे। कोई ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदार नहीं था। कौन बचाने आया? कोई नहीं। साड़ी के समय पर भी वो द्वारका का नाथ बचाने आया था, तो नाड़ी के समय पर, अंत समय में जब प्राण छूटेंगे,
वेंटिलेटर पर जीव पड़ा रहता है, आईसीयू में पड़ा रहता है, डॉक्टर अपना काम करेंगे, सिस्टर समय समय पर आकर दवाई दे देगी, परिवार वाले पैसा लगा देंगे, खूब जांचें करवा देंगे, धन लगा देंगे, पर भोगना तो इस शरीर को पड़ेगा ना, भोगेगा तो शरीर। महाराज मन साफ तो सब कुछ माफ, और मन काला तो क्या करेगी रुद्राक्ष की माला। विचार करिएगा जरा, अगर मन साफ है तो सब कुछ माफ है, और अगर मन काला है तो क्या करेगी रुद्राक्ष की माला। कितने भी रुद्राक्ष पहन लो, कितनी बड़ी बड़ी भी माला पहन लो, वो रुद्राक्ष की माला फिर कोई असर नहीं दिखाएगी। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी मनुष्य मिलना बहुत कठिन है महाराज। एक मुखी रुद्राक्ष भी नहीं मिलता और एक मुखी मनुष्य भी नहीं मिलता जो अपनी बात पर टिका रहे, अपनी बात पर अड़ा रहे कि हाँ ये होगा। हम तो उस शिव के भरोसे पर छाती ठोक कर कह देते हैं कि तुम लोटा भरकर जल चढ़ाओ, एक बेलपत्री शिव जी को चढ़ाओ, एक चावल का दाना या एक पुष्प की पंखड़ी भी अगर शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो तो मेरा तो विश्वास करता है कि वो दुख की घड़ी में संकट काटने जरूर खड़ा रहेगा, ये निश्चित है। उसको दिखावा नहीं चाहिए, उसको ढोंग प्रपंच नहीं चाहिए, उसको ये सारे दिखावे से, सारे ढोंग से कि मैं ये बहुत त्रिपुंडा लगा लूं, बहुत लंबे बाल बढ़ा लूं, या मैं बहुत फैशन कर लूं, या मैं बहुत सारी माला धारण कर लूं तो भगवान मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत श्रृंगार की भी जरूरत नहीं पड़ती उसको पाने के लिए। उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा श्रृंगार भी नहीं चाहिए, उसको पाने के लिए बहुत कपड़े भी नहीं चाहिए, उसको पाने के लिए बहुत सारा आभूषण भी नहीं चाहिए। उसको पाने के लिए तो केवल तुम्हारा निर्मल मन चाहिए। तुम किसी के प्रति गलत सोचो ना, व्यर्थ विचार करो ही ना। दिन भर मुख से आड़ा टेढ़ा निकलता रहता। ये जितने बैठे हो ना तुम आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब या इस सालासर की भूमि पर, कोई भी हो, कोई भी बैठा, दिन भर हमारे मुंह से, हमारे मुख से बहुत सारी बातें निकलती है, बहुत सारे शब्द निकलते हैं, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा, किसी के लिए भलाई का, किसी के लिए बुराई का। हम विचार करें जरा, दिन भर व्यस्तता की जिंदगी में थोड़ा सा समय अगर हमने भगवान के लिए निकाला है तो क्या परमात्मा हमारे दुख काटने के लिए समय नहीं निकालेगा? आज कोई, हम जब जायसवाल भवन में जहाँ रुके हैं वहाँ पर कह रहा था कि जब देखो, जब मेरा सम्मान संसार के लोग करते हैं और अपमान भगवान खुद करवाता है। अपमान दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं करवा सकता, ना दुनिया का कोई व्यक्ति कर सकता है। सम्मान दुनिया के लोग करते हैं और अपमान मेरा देवाधिदेव महादेव करवाता है। उसका कारण एक है, अपमान कर हमारे काम और लोभ वासना तृष्णा को समाप्त कर कर हमारा अपमान कराकर हमें भगवान अपनी ओर मोड़ लेता है, तुरंत मोड़ता है।
तुरंत मोड़ता है। कल हम आशीष से कह रहे थे, आशीष इतने सारे लोग कथा सुनने आ रहे हैं, कोई बस पे बैठा है, कोई गाड़ी पर बैठा है, कोई दीवार पर, कोई ये पंडाल के पाइपों पर, कोई दूसरे गार्डनों में, कोई धर्मशालाओं की छतों पर, खिड़कियों में, कहीं कहीं लोग चढ़कर बैठे हैं। हमने कहा बड़ी मुश्किल से तो कथा मिलती है इनको, और उस बीच में भी कैमरा इनकी ओर जाता है तो ये लोग हाथ हिलाने लगते हैं, इनका ध्यान शिव जी से हट जाता है। हम चाहते हैं कि तुम 3 घंटा बाबा का भजन करने आई हो तो टीवी या कैमरे पर तुम्हारा स्मरण नहीं, तुम्हें शंभू पर स्मरण करना है कि ये झोली भर कर लेकर चलेगा। अगली बार जब हम कथा करने आए या आप हमको 3 महीने बाद कहीं कथा के पंडाल में मिलो तो तुम कह सकती हो कि मैंने सालासर में दिल लगाकर कथा सुनी थी, मैं टीवी के चक्कर में नहीं या दिखावे के चक्कर में नहीं, मैं बाबा की कथा सुनने आई थी और बाबा ने मेरी झोली खुशियों से भर दी। मैं फिर आ गई हूँ कथा सुनने, मैं फिर कथा में पहुंच गई। कितनी आस और विश्वास के साथ पहुंचे हो आप। और केवल आज जो लोग आए हैं वही 4 बजे से 7 बजे तक कथा सुन रहे हैं। कल कथा का समय ये नहीं रहेगा, कल कथा का समय तो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा केवल। और टीवी पर कथा भले 4 से 7 आएगी, पर यहाँ पंडाल में सालासर जी में जो कथा होगी वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हो जाएगी। और 12 बजे सब अपने अपने घर को चले जाएंगे, स्मरण करेंगे। पर कोई पूछेगा आपसे कि तुम सालासर जी गई थी, बालाजी के धाम गई थी, तुम बाबा की कथा सुनने गई थी और भगवान शंकर का अवतार है मेरे सालासर वाला, 11वां रुद्र अवतार है भगवान का, तो वहां से क्या मिला? तो कह देना कि ये तो मैं 3 महीने बाद बताऊंगी, अगर मैंने दिल से सुनी है तो वो दिल से देगा जरूर, ये निश्चित है। खाली झोली नहीं रखता, वो भरकर भेजता है। और पहले विचार करो कि तुम किसके आई हो। तैतीस कोटि देवी देवताओं के ये देव हैं और मेरे देवों के भी देव महादेव हैं। इंद्रदेव से पूछा जाए कि तुम्हारे दादाजी कौन है तो कहते हैं शंकर जी। ब्रह्मा जी से पूछा जाए तुम्हारे दादाजी कौन है तो शंकर जी, क्योंकि भगवान विष्णु के पिता भगवान शिव और भगवान विष्णु की नाभि से निकले हैं ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी के तो दादा भगवान शंकर हुआ। 33 कोटि देवताओं के भी दादा परदादा ऋषि संत मुनि साधक उपासक, इन सब के पुण्यों के भी पुण्य हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, तो वो शिव है, वो शंकर है। और कोई बच्चा किसी बच्चे को दादाजी की गोद में बिठा दीजिए, दादी की गोद में बिठा दीजिए, दादा की गोद से जब बच्चा उठता है तो कुछ ना कुछ लेकर उठता है। उसी तरह शिव महापुराण में जो बैठता है और बैठने के बाद जो 7 दिन बाद उठता है, 5 दिन बाद उठता है, तो मेरा देवाधिदेव महादेव कुछ ना कुछ देकर बैठता है, ये निश्चित है। आप चित्त से, मन से, वृत्ति से, हृदय से आप उसका भजन करो तो आप उसको अपना पाने का प्रयास तो करो। जितना तो वो तप से नहीं मिलता, जितना वो साधना से नहीं मिलता, जितना वो आराधना से नहीं मिलता, उतना वो केवल सत्संग से मिल जाता है। एक प्रसंग आता है वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र जी का, दोनों में लड़ाई हो गई है, आपस में थोड़ा सा विवाद हो गया। वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र बाबा, दोनों में विवाद हो गया। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप बढ़ाए, क्योंकि विश्वामित्र जी ने जिंदगी भर राजघराना होते हुए दिखते थे। क्या बैकुंठ में दरवाजे नहीं थे? 2 बहनें थी, घर में चक्की नहीं थी। जब घर में चक्की नहीं तो दोनों बहनों ने विचार करा कि फिर ये गेहूं को कहां ले जाकर पीसे।
किसी पड़ोसी के यहाँ गया, और पड़ोसी के यहाँ जाकर दोनों बहनें गेहूं पीसने लगी। एक बहन उसमें से गेहूं का दाना उठाती है, खाती है, पीसती रहती है। दूसरी देख रही है, पहली उठाती जाए, खाती जाए, पीसती जाए। किसी किसी की आदत रहती है कि वो गेहूं या बाजरा या जौ कुछ भी पीसते पीसते मुंह में का दाना पटक लेती है, खाती जाए। अब एक बहन तो मुंह में डालती जाए, खाती जाए, पीसती जाए। दूसरी मना कर रही है, क्यों पागल जैसे काम कर रही है। जब आटा पिस जाएगा, गेहूं का आटा हो जाएगा, तब घर पर चल के रोटी बना के खाएंगे। अभी तुम मुंह में डाल रही है, अच्छी बात तो नहीं ना। क्या कर रही है ये, बार 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 एक एक दाने को उठाकर मुंह में डालती जा रही है। समझाए अब जिस गांव में ये दोनों बहनें रहती थी, दोनों गेहूं पीस रही थी, आटा बना लिया, एक खाती रही, पीसती रही, दूसरी उसको समझाती रही। उसी गांव में कबीरदास जी रहते थे, और उसी गांव में जब कबीरदास जी रहते तो ये दोनों बहनें जब आटा लेकर चली, और चलते ही इन दोनों बहनों का पांव फिसल गया, और फिसला और पूरा आटा कीचड़ में चला गया। अब आटा कीचड़ में गया, कबीरदास जी ने वहीं खड़े होकर बोल दिया, आटो पड़ो कीच में कछु न आयो हाथ, पीसत पीसत चबायो सोई निभायो साथ। अब कबीरदास जी लिख रहे हैं कि आटो पड़ो कीच में और कछु न आयो हाथ, और पीसत पीसत जो चबायो वही दियो साथ। शिव महापुराण में यही कह रही है कि भगवान के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। अपनी चलती हुई जिंदगी में, चलती हुई चक्की में, चलते हुए समय में भगवान के नाम का दाना मुख में डालते चलो, कब जीवन निकल जाएगा और ये जीवन कब खप जाए, कोई भरोसा है क्या। और कई लोग इंतजार में बैठे हैं, अभी तो बचपन है, जवानी आएगी जब भजन करेंगे। अभी जवानी है, अधेड़ी आन दो जब भजन करेंगे। अभी अधेड़ी है, बुढ़ापा आन दो जब भजन करेंगे। उम्र का तुम्हारे को मालूम है कि तुम इतने साल में ही मरोगे। कोई जीवन का ठिकाना है क्या कि कब मर जाओ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, हरि जपेगा कब। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं कब क्या हो जाए। हाँ, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारी भरोसा दृढ़ी है, तुम भरोसे के बल पर जी रहे हो, तो ये निश्चित है कि शिव तुम्हें साथ। एक पत्र आया है, देख, आज पत्र बहुत सारे हैं। बनवारी लाल जी सेन सिकर से हूँ गुरु जी। आपके बताए अनुसार सावन की शिवरात्रि कहीं बैठे हैं बनवारी लाल जी सेन, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। आपके बताए अनुसार सावन की शिवरात्रि पिछले साल मेरी बेटी ने पूजा की और अभिषेक किया। 14 साल उसकी शादी को हो गए थे, संतान नहीं थी गुरुदेव। 14 साल के बाद मई के महीने में 2022 को मेरी बेटी के घर संतान हुई है। मैं बाबा को धूप लगाने आया हूं।
ये शिव है। एक पत्र और देखिए, सुनीता सैनी, सुनीता जी सैनी अलवर से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा 6 महीने से किडनी और लीवर की बीमारी थी। जयपुर का इलाज चल रहा था, लेकिन कटीना बढ़ते ही आ रहा था। किडनी लीवर दोनों डैमेज हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि डायलिसिस आ सकता है। क्रिटिना बढ़ते ही चले जा रहा था, थम नहीं रहा था। गुरुदेव बहुत दुखी हो चुके थे। खून भी 5 से 6 यूनिट रह गया था। मुझे बहुत चक्कर आते थे, शुगर बीपी थे। मुझे मेरी मम्मी और मेरे पड़ोसन ने, आंटी ने बताया कि भोले बाबा पर जल चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, दिल से सुनना। मैंने जल चढ़ाना चालू करा। उन्होंने कहा बेलपत्री चढ़ाकर लाकर खाना भी चालू करना और पानी पीना भी। बेलपत्र खाना भी शुरू किया। बाबा 2 महीने से बेलपत्री पर शहद वाला प्रयोग भी कर रही हूँ और बाबा की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ और मैं दवाई खाना बंद कर दी। श्री शिवाय। आराम है आपको, बस बाबा की कृपा हो। श्री शिवाय नमस्ते। अब मेरी किडनी और लीवर डॉक्टर को जांच कराई है, काम करना चालू कर दिया है और किडनी लीवर जो डैमेज था वो भी बाबा की कृपा से अब चल भगा। बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा। शंभो। दीपिका शर्मा रतनगढ़ चूरू से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भजन की लाइन बहुत